नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 सितंबर के मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस के बारे में। पूरे क्वेश्चन आंसर यहां पे डिस्कस किए जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। आ गए हैं यूजीसी नेट एग्जाम के लिए स्टडी भारत के स्पेशल गेस्ट पेपर, जिसमें आपको मिलेगा संभावित प्रश्नों का विशेष संग्रह। यानी कि अब होगा स्मार्ट वर्क के साथ फाइनल विजन और सिलेक्शन होगा 100%। इसमें आपको मिलेंगे 10 बेस्ट गेस्ट पेपर विद डिटेल सॉल्यूशन के साथ, और इसमें वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर हैं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। यानी कि इन गेस्ट पेपर के बाद आपका सिलेक्शन पक्का है। पेपर 1 के गेस्ट पेपर की कॉस्ट है ओनली 100 रुपीज़ एंड पेपर 2 के गेस्ट पेपर की कॉस्ट भी है 100 रुपीज़। ये सब्जेक्ट यहाँ पे लिखे हैं, तो जल्दी से आपको हमें इस नंबर पे कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप करना है। आपको लिखना है गेस्ट पेपर, आपको पूरी जानकारी यहाँ पे मिल जाएगी। आप इसे इंस्टा मोजो के डिजिटल स्टोर से भी परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट का, ठीक है। सो टीचिंग एप्टीट्यूड में देखिए लर्निंग मेथड्स, टीचिंग स्टाइल स्वयं आया था। वही इवनिंग में टीचिंग मेथड CBCS AICTE से क्वेश्चन था, ठीक है। और रिसर्च एप्टीट्यूड में देखिए सैम्पलिंग एरर, रिसर्च टाइप्स और मेथड्स था। और इवनिंग में रिसर्च एप्टीट्यूड में टाइप्स, रिसर्च मेथड्स और स्टेप्स ऑफ रिसर्च था। कॉम्प्रिहेंशन देखिए दोनों ही मॉर्निंग इवनिंग में दोनों में ही इजी लेवल था। सो यूनिट 4 की बात करते हैं कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन बैरियर और टाइप्स था। और इवनिंग में भी कम्युनिकेशन बैरियर और साथ में सीक्वेंस ऑफ कम्युनिकेशन था। एक क्वेश्चन था सीक्वेंस वाला। यूनिट 5 में देखिए मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड में देखिए परसेंटेज एवरेज रेशो, परसेंटेज एवरेज और नंबर सीरीज का था। वही इवनिंग शिफ्ट में देखिए प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर सीरीज और एवरेज का क्वेश्चन था मैथ्स और रीजनिंग में। यूनिट 6 की बात करें तो पूर्ववत और फैरिसी का क्वेश्चन था। वही देखिए लॉजिकल रीजनिंग यूनिट 6 में अनुमान, शीर्षावत और प्रमाण से क्वेश्चन था। तो बात करते हैं यहाँ पे यूनिट 7 की, तो मॉडरेट लेवल था मॉर्निंग और इवनिंग दोनों शिफ्ट में। यानी कि क्वेश्चन ना ज़्यादा आसान थे ना ज़्यादा मुश्किल थे। यूनिट नंबर 8 की बात करें ICT की, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो ईमेल URL फॉर्मेट का क्वेश्चन था। और ICT में देखिए इवनिंग में तो ये कंप्यूटर बेस्ड क्वेश्चन थे और IP एड्रेस वगैरह क्वेश्चन थे, ठीक है, ऐसे करके। सो देखिए यूनिट 9 में क्योटो प्रोटोकॉल, MDGs, SDG, इनकी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्योटो प्रोटोकॉल से था। और पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इवनिंग में पैरासाइट डिसीज और पेरिस एग्रीमेंट के क्वेश्चन थे। और हायर एजुकेशन सिस्टम में देखिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन था। और इवनिंग में देखिए ऑटोनोमस कॉलेज या यूनिवर्सिटी सिचुएटेड, ठीक, कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, जैसे JNU कहाँ पे है ना, ऐसे करके वो चीज़ें। तो देखिए वो तो टॉपिक हमने डिस्कस की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो मॉर्निंग शिफ्ट में देखिए क्वेश्चन था, ये देखिए सीरीज़ है क्वेश्चन की 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 28। देखिए इससे थोड़ी सी सीरीज़ आगे पीछे हो सकती है, लेकिन इस हिसाब की सीरीज़ थी। तो यहाँ पे आप देखिए सीरीज़ कैसे बनी है। आप देखिए जैसे यहाँ पे, ठीक है, इसका राइट आंसर 34 था। तो उसका देखिए यहाँ पे स्टूडेंट ने, देखिए यहाँ पे क्या था कि आप इसका देख सकते हैं। इसे आप देखिए यहाँ पे सीरीज चल रही है 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है। इसमें क्या है, सब में 5 प्लस करना था। 2 में 5 प्लस किया 7, 3 में 5 प्लस किया 8, 5 में 5 प्लस किया 10, 7 में 5 प्लस किया 12, 11 प्लस 5 16, 13 प्लस 5 18, 17 प्लस 5 22, 19 प्लस 5 24, ठीक है। यहाँ पे देखिए गैप क्या है, देखिए 2 के बाद 3 आ गया, फिर आप यहाँ पे 2 2 का गैप, बीच में 4 4 के गैप है, ठीक है। 17, फिर 90 प्लस 5 24, फिर 2 23 प्लस 5 28 आ गया है ना, ऐसे करके। 28 के आगे क्या था, देखिए यहाँ पे क्या था 19 और 23। अब देखिए 23 से सीधे ही यहाँ पे 29 आ गया। अगर इसमें 25 की बात करते 25 की, है ना, तो वहाँ पे 30 आता, ठीक है। तो उसके में यहाँ पे देखिए यहाँ पे फिर 4 का गैप आ गया, 24 के बाद इनकी सीधे ही 29 आ गया। तो 29 में 5 प्लस किया तो 34 आ गया, ठीक है। यानी कि 23 के बाद सीधे ही 29 आ गया। अगर हम बीच में इसको हिडन मान ले तो सीधे यहाँ पे 4 का गैप है, ठीक है। तो आप इसे देख सकते हैं 24 जो था, सॉरी 34 जो था, इसका आंसर था ऑप्शन में भी था। आपका चेक करना है कि जो भी ऑप्शन में है उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर उसका लगा देना है। जैसे आपकी सीरीज़ बन रही है
उसका ऑप्शन है तो आप उसे क्लिक कर दीजिए। सो MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल क्या है, देखिए ये 2015 के गोल हैं, ठीक है। अब देखिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आर 8 गोल्स, ये 8 गोल हैं दैट UN मेंबर्स हैड एग्रीड टू ट्राई टू अचीव बाय ईयर 2015 की 2015 तक इन सब 8 गोल्स को जो है वो अचीव करना है UN मेंबर्स को, इनके यूनाइटेड नेशन के मेंबर्स को। सो देखिए एक ऐसी सीरीज थी 19648 1728 112, इसका राइट आंसर था 2। देखिए कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा ना 19648 को, देखिए आपस में मल्टीप्लाई है सारी, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये चीज़। उसके बाद देखिए जब हम यहाँ पे 112 को करते हैं, हमने 1 को 1 से किया और 2 को किया तो इसका आ गया 2, 1 1 सा 1, ठीक है, और 2 के साथ किया तो 2 आ गया। तो ये इसका आंसर था, ऐसी सीरीज थी। सो क्योटो प्रोटोकॉल एंड पेरिस एग्रीमेंट, ये क्वेश्चन था। देखिए पेरिस एग्रीमेंट वाज एन एग्रीमेंट विद द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि देखिए जो पेरिस एग्रीमेंट था वो कौन सा एग्रीमेंट था, जो UNFCC यानी कि यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के ऊपर किया गया, यानी कि पेरिस एग्रीमेंट किसके ऊपर था, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, ठीक है। डीलिंग विद द ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन, अब देखिए जो ग्रीन हाउस की जो गैसेस हैं, ठीक है, जो निकलती हैं उसको मिटिगेशन करना, यानी कि उसका बचाव करना। मिटिगेशन होता है रोकथाम, ठीक है, वो चीज़। द क्योटो प्रोटोकॉल इज ए ट्रीटी दैट कमिट्स स्टेट पार्टी टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन बेस्ड ऑन साइंटिफिक कॉन्सेस। अब देखिए जो पेरिस एग्रीमेंट है वो UNFCC से है, ये डील किससे करता है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन मिटिगेशन से, उसकी रोकथाम के लिए। और जो क्योटो प्रोटोकॉल है ये एक ट्रिटी है, ठीक है, एग्रीमेंट अलग है, ट्रिटी अलग है। ट्रिटी होती है संधि, ठीक है, एग्रीमेंट वो चीज़ है, ठीक है, एग्रीमेंट अलग है। देखिए बात दोनों में तकरीबन एक सी होती है, लेकिन वो ट्रिटी है, वो एग्रीमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जो ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उसे रिड्यूस करना है स्टेट पार्टी के द्वारा, ठीक है, ये चीज़। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज फैलेसी। अब देखिए फैलेसी क्या है, फैलेसी होती है एक प्रकार की गलती या एक प्रकार का भ्रम। ए फैलेसी इज अ काइंड ऑफ एरर इन ए रीजनिंग। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द कॉमनली आइडेंटिफाइड फैलेसीज involve argument, although some involve only explanation or definitions of or other products of reasoning. Sometimes the term fallacy is used even more broadly to indicate any false belief and cause of a false belief. So देखिए भ्रम क्या है, इनकी फैलेसी क्या है, एक प्रकार की गलती है, एक प्रकार का एरर है, एक प्रकार की त्रुटि है। सो देखिए आमतौर पे क्या होता है कि जो फैलेसी होती है उसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, जैसे कि देखिए कि स्पष्टीकरण जिसे हम कहते हैं, कि जैसे आर्गूमेंट उसमें होते हैं, है ना, आर्गूमेंट्स होते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें डेफिनेशंस हैं, ये सारी चीज़ उसमें आती हैं, ठीक है। अब देखिए उसमें से यानी कि देखिए फैलेसी में से क्या है कि एक व्यापक रूप से, यानी कि एक व्यापक यानी कि बड़े स्तर पे अगर हम देखें तो ब्रॉडली तरीके से देखें तो उसमें क्या चीज़ झूठ है उसे देखना है। यानी कि देखिए अगर आपके पास कोई परिभाषा है, कोई आर्गुमेंट है, कुछ एक्सप्लेनेशन है, कोई चीज़ है, लेकिन उसमें गलती क्या है वो पहचानना, वो क्या है, फैलेसी। सो इवनिंग शिफ्ट की बात कर, देखिए पूर्ववत शेषवत का क्वेश्चन था। देखिए क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, इवनिंग में, मॉर्निंग में, इनकी कुल मिला के ये क्वेश्चन थे। ए पूर्ववत इन्फ्रेंस इज दैट इन विच वी इन्फर द अनप्रसीव इफेक्ट फ्रॉम ए परसीव कॉस्ट। यानी कि देखिए एक पूर्ववत अनुमान वह है जिसमें हम कथित कारण से अप्रत्याशित प्रभाव का अनुमान लगाते हैं, ठीक है। यानी कि पूर्ववत क्या है कि हम क्या करते हैं कि एक कथित कारण से, ठीक है, वी इन्फर द अनप्रसीव इफेक्ट फ्रॉम ए परसीव कॉस्ट। अब देखिए जो हमारे पास कारण है उससे हम एक पूर्ववत का देखिए मतलब होता है कि जो चीज़ बीत चुकी है हमारे पास। देखिए एक कथन, जैसे आप न्यूज़पेपर में कोई खबर पढ़ते हैं, है ना, कोई न्यूज़ पढ़ते हैं, तो वहाँ पे जो चीज़ है, मान लीजिए आपने कोई चीज़ पढ़ी, इंसिडेंट पढ़ लिया कुछ भी आपने, है ना, तो वो कैसे हुआ होगा
आपको पता नहीं कैसे हुआ, लेकिन आप उसका अनुमान लगाते हैं, वो चीज़ वो होते हैं पूर्ववत। एक ससावत यानी कि ए सेसावत इन फ्रांस इज दैट इन विच वी इन्फर द परसीव कॉज फ्रॉम ए परसीव इफेक्ट, यानी कि एक ससावत अनुमान वह है जिसमें कथित प्रभाव से अप्रत्याशित कारण का अनुमान लगाते हैं। देखिए पहले में कथित कारण था, फिर अप्रत्याशित प्रभाव था, लेकिन दूसरे में क्या है, कथित प्रभाव है और अप्रत्याशित कारण है। यानी कि शेषावत क्या है कि जो चीज़ जो अफेक्ट हुई है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस था, है ना, उसका प्रभाव फैल गया सभी जगह पे, हमने देखा कि इसका क्या कारण था, अप्रत्याशित कारण क्या था, ठीक है, उसको उसका अनुमान लगाते हैं कि कैसा हुआ होगा, इनकी जो चीज़ है, जो हमारे पास रिजल्ट है, वो कैसा हुआ था पहले, वो चीज़। सो व्हाट इज द 2030 टारगेट फॉर GHG, ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस रिडक्शन स्ट्रेटजी। 2030 तक देखिए क्या टारगेट है, कितने परसेंट का टारगेट है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका रिडक्शन किया जाए, ठीक है। सो देखिए एटलीस्ट 40% कट इन ग्रीन हाउस गैस एमिशन, ठीक है, at least 32% share of renewable energy, search for available translation of the preceding linked, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 40% है मेन, आप उसे याद रखिए कि 40% जो है ग्रीन हाउस जो गैसेस है उसका रिडक्शन करना है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया, अब देखिए आपको मैं बता दूं कि जो इंडिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी थी वो थी नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये कब बनी थी, ठीक है, द यूनिवर्सिटी वाज एस्टेब्लिश इन द 5th सेंचुरी एंड लास्टेड टिल द 13th सेंचुरी, यानी देखिए ये 5th सेंचुरी में बनी थी, 5वीं शताब्दी में बनी थी और 13वीं शताब्दी तक चली थी। तो नालंदा विश्व की इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी थी, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे क्या है, आपको बताया जाता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो है, अगर आप गूगल करते हैं कहीं पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा जो है वो पहली यूनिवर्सिटी थी। लेकिन देखिए नालंदा जो है वो पहली यूनिवर्सिटी थी जो 5th सेंचुरी में बनी थी। लेकिन अगर हम आज की यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है नाम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा का। ये कब बनी थी, ये बनी थी 24 जनवरी 1857 को, 24 जनवरी 1857 को, ठीक है। ये वेस्टर्न स्टाइल में बनी थी, ठीक है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी जो है वो बनी थी वेस्टर्न स्टाइल में है, ये है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। तो यहाँ पे देखिए आता ये है, देखिए पहली से नालंदा, लेकिन सर्च करने में आता है कलकत्ता। लेकिन यहाँ पे देखिए 10 यूनिवर्सिटी के नाम है जिसमें कलकत्ता तीसरे नंबर पे है अकॉर्डिंग टू। अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए सीनेट ऑफ सीरमपुर कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है, 1818 में बनी थी, ये थी सीरमपुर में। और IIT रुड़की उसके बाद बनी 1847 में, फिर बनी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता 1857 में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग वैसे अगर हम चले तो नालंदा पहले पे है, ठीक है। अगर हम गूगल के अकॉर्डिंग चले तो यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता पहले पे आती है, लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग चलें तो सीरमपुर पहले पे है और IIT रुड़की दूसरे पे है, कलकत्ता जबकि तीसरे पे है। तो देखिए जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, अगर उसमें से कोई ऑप्शन है तो आपको वो चूज़ करना है। अगर आपको इन तीनों में से ऑप्शन है तो आप यहाँ पे टिक करिए, ये दोनों ऑप्शन दिए तो आप IIT रुड़की पे टिक करिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, ठीक है। अगर नालंदा है तो नालंदा पे टिक करिए। सो व्हाट इज पैरासाइट डिसीज, अब देखिए पैरासाइट डिसीज क्या होता है, जिसे हिंदी में कहते हैं परजीवी रोग। पैरासिटिक डिसीज इन ह्यूमंस, एनी इलनेस दैट इज कॉज्ड बाय पैरासाइट, एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन और on another organism known as the host. Parasite typically benefits from such relationship often at the expense of the host organism। अब देखिए पैरासिट डिसीज़ क्या होते हैं, इनकी परजीवी रोग क्या होते हैं, कि जैसे देखिए जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम जैसे मनुष्य हैं, तो कोई भी बीमारी जो है, कोई भी इलनेस जो है वो पैरासाइट का कारण हो सकती है, ठीक है। तो देखिए जब हमारे ऊपर यानी कि जब एक जीव है, जब उसके ऊपर क्या है कि कोई अन्य जीव आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, मेज़बान, इनके से होस्ट कहते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि हम हैं,
मौसम चेंज हो गया, तो मौसम चेंज होने से क्या है, तो हमें बुखार हो गया है ना, हम जैसे आप मान लीजिए कि जैसे निमोनिया है, ठंडे पानी से निमोनिया हो जाता है, तो किसी को निमोनिया हो जाए तो वो क्या है कि अगर वो बीमार हो गया तो वो क्या है, पैरासाइट जो जीव है वो उसके अंदर आ जाएगा, है ना। जैसे मान लीजिए हमें बुखार है ना, तो ऐसे जीव आ जाते हैं जो हमें बीमार कर देते हैं। जब हम मेडिसिन खाते हैं तो हम ठीक हो जाते हैं, है ना, वो चीज़। तो वो टेम्परेरी होता है वो चीज़। सो ये थी पैरासाइट डिसीज़।